हेलो दोस्तों, भगवत पीठ कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइला। पाइला मतलब क्या होता है कि घोंघा है, इस घोंघे की हमें सामान्य संरचना है, स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। साथ ही अगर हम ध्यान दें तो इसके अंतर्गत दो एलिमेंट हैं, एक तो इसके अंतर्गत क्या है पाइला है और एक इसके अंतर्गत क्या है यूनियो है। तो ये यूनियो और जो पाइला है इन दोनों की हमें मतलब इसके अंतर्गत अध्ययन करना होता है। जिस प्रकार से हम प्राउन यानी कि जो झींगा है आपके पास, इस प्राउन की करते आए हैं वैसे की इन दोनों की करनी है। अब वहां भी अपने पास एक तो प्राउन था, एक क्या था बिच्छू था। अब इसी दो यूनिट के अंतर्गत हम बात करिए जाए तो इनमें से जैसे पाइला और यूनियो में से कोई एक हम कंप्लीट करेंगे और बाकी के और जो टॉपिक है यूनिट के वो करेंगे, तब हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में यूनियो आ जाता है तो अथवा में या तो पाइला आएगा या पाइला नहीं आएगा तो जो फाइलम मोलस्का है उसके जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन है। एक और टॉपिक इसके अंतर्गत बचता है, उसका नाम है मरोडन, जिसे टोरियसन बोलते हैं। मरोडन जो है वो इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम यूनिट के जो पार्ट है उनमें से कोई पार्ट को हम अगर छोड़ देते हैं तब भी हमारी प्रभाव नहीं पड़ता है और हम उसको क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। तो अब आ जाइए हमारे पास क्या है, सबसे पहले है इसका क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन है पाइला। तो पाइला का हम क्लासिफिकेशन की जैसे ही बात करते हैं तो फाइलम कौन सा पढ़ा था हमने मोलस्का। कौन सा पढ़ा था मोलस्का। तो मोलस्का फाइलम के अपने जनरल कैरेक्टर भी पढ़े थे, तो उसके अंतर्गत हमने देखा था कि इसका क्या आता है एग्जाम्पल आता है। तो फाइलम हमने क्या पढ़ा था मोलस्का, ये मोलस्का भी ही क्या है एनिमल है। अब हम आगे बात करते हैं इसके क्लास की। तो हम क्लास को जैसे ही बात करते हैं तो इसकी क्लास है गैस्ट्रोपोडा। क्लास का क्या नाम है बेटा इसकी का गैस्ट्रोपोडा है। और ऑर्डर की हम जैसे ही बात करते हैं तो इसका ऑर्डर है पैक्टिनोब्रैंकिएटा। ये इसका क्या है पैक्टिनोब्रैंकिएटा इसका ऑर्डर है। उसके बाद हम जीनस की अगर बात करें तो जीनस क्या है इसका पाइला है। और स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्पीशीज है वो है ग्लोबोसा। ये जाति है इसकी ग्लोबोसा। इसका हम क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन हमने किया फाइलम मोलस्का। क्लास इसकी क्या है गैस्ट्रोपोडा है और ऑर्डर क्या है पैक्टिनोब्रैंकियम या इसको मीसो गैस्ट्रोपोडा के नाम से भी जाना जाता है। मीसो गैस्ट्रोपोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या है फर्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया क्लासिफिकेशन। अब हमारा सेकंड इसमें पढ़ने लायक टॉपिक आता है हमारा क्लासिफिकेशन के बाद में, वो आता है अपना क्या हैबिटेट। क्या आती है पाइला की हैबिटेट। सेकंड टॉपिक आता है इसमें पढ़ने लायक हैबिट एंड हैबिटेट। इस हैबिटेट की हम जैसे ही बात करते हैं तो पाइला क्या है पाइला एक लिंगी जीव है। साथ ही इसका हम लिख सकते हैं ये क्या है स्वतंत्र जीवी है, फ्री लिविंग के रूप में पाया जाता है। और अधिकतर ये पाया जाता है तो नदियों में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है। और नदियों तालाब
जाते हैं, वाटर टैंक में भी देखने को मिलते हैं। अब इनके अगर खाद्य की बात करें यानी कि भोजन की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो भोजन होता है वो जलीय जो वनस्पति होती है उसको भोजन के रूप में उपयोग करता है। और जलीय वनस्पति को भोजन के रूप में उपयोग करने के साथ साथ ही इसके जो जबड़े एवं जो रेतनांग होते हैं जिसे अपन रेडुला बोलते हैं, ये जो रेतनांग होते हैं ये रेतनांग पादपों के जो भाग होते हैं उन पादपों के भागों को काटने में सहायक होते हैं। तो ये इसके क्या है, हैबिटेट के अंतर्गत है। और साथ ही अगर हम बात की जाए तो इसके अंतर्गत पेशीय पाद पाए जाते हैं, मस्कुलर फुल पाए जाते हैं, पेशीय पाद पाए जाते हैं। और ये जो पेशीय पाद होते हैं वो 1 मिनट के अंतर्गत पायला को 3 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक क्या करते हैं, गति प्रदान करते हैं। तो ये इसका क्या है भाई, हैबिटेट है, यानी कि आवास एवं सहवाव है, जिसको अपन ने पढ़ा था कि पायला क्या है, एक लिविंग जीव है, स्वतंत्र यानी कि फ्री अवस्था में पाया जाता है, साथ ही एक नदियों में पाया जाता है, तालाबों में, झरनों में, यानी कि कहने का मतलब जो जल के स्रोत होते हैं, जलाशय होते हैं, उनके अंतर्गत ये देखने को मिलता है। और भोजन होता है इसका जलीय वनस्पति है, कुछ जलीय कीट को भी ये क्या करता है, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत रेतनांग या जबड़े पाए जाते हैं, पादपों के भागों को काटने का कार्य करते हैं। अब हम इसके बाद में इसके आगे चलते हैं तो आगे आता है अपने स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी। स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी। अब स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी की हम जैसे ही बात करते हैं तो सबसे पहला इसके अंतर्गत स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ये क्या था, तीसरा पॉइंट चलता है। अब हम इसके जैसे ही बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम यानी कि मॉर्फोलॉजी में बाह्य आकार की हम जो बात करते हैं तो इसमें भी अगर अपन पहला बात करें तो सबसे पहले है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इस पॉइंट के या हेडिंग के रूप में सबसे पहले आ जाता है इसका शेप, साइज एंड कलर। ये इसके अंतर्गत आता है शेप, साइज एंड कलर। तो शेप एंड साइज की अगर बात की जाए, इसकी जो शेप होती है एक गोलाकार होती है, गोलाकार या अंडाकार भी इसको बोल सकते हैं। गोल आकार का होता है, अंडा के सेव जैसा भी ये होता है, अंडाकार भी इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। साथ ही इसमें क्या है, जो सिमेट्री होती है यानी कि सममिति इसके अंतर्गत पाई जाती है। ये सिमेट्री इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। शेप हो गई। इसके बाद में इसकी बात कर लेते हैं। इसके अगर साइज की बात करते हैं तो इसकी जो साइज होती है यानी कि जो आकार होगा वो आकार 5 से 9 सेंटीमीटर तक होता है। ये इसका क्या होता है भाई, आकार होता है। रंग की बात करते हैं तो इसका रंग नारंगी, पीला और हल्का ब्लैक होता है, लाइट ब्लैक है, हल्का काला होता है। ये इसका मतलब कलर होता है। और इसके बाद में शेप, साइज एंड कलर हो गया। ये अपन इसको स्मॉल ए के पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो आता है शेप, साइज के बाद में इसका आता है सेल। सेल यानी होता है कवर्स, HESS। अब इसको सेल को हम जैसे पढ़ेंगे
तो सेल को पढ़ने से पहले हम क्या बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, किसका, एक यूनियो का। और यूनियो का हम जैसे ही डायग्राम बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कहाँ से ऐसा कोई एनिमल होता है। तो यहाँ ध्यान रखना, आप पहला हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, दूसरा हैबिटेट, तीसरे के अंतर्गत स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी, इसकी संरचना और आकार की हम जो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत भी हम पहले पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाहर। और बाहर में भी हमारा पहला हो गया है शेप, साइज एंड कलर। ठीक, अब हम सेल पढ़ेंगे, सेल के साथ साथ ही मैं आपको इसमें डायग्राम भी इसका बनाऊंगा। देखिए यहाँ आप बी पॉइंट करके और SEL सेल सेलियट क्या होता है बेटा, कवर, ये आप रेडी डाल देंगे और इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम बना देंगे। एक ऐसा करते हैं, पहले ये बना देते हैं। सही है। तो रहा है एक। ये डोंगा, इसके अंतर्गत इस प्रकार से डॉटेड लाइनें पाई जाती है। ये इसका क्या होता है, सेल है, इस सेल का खुलने का द्वार होता है। यह होती है अम्बिकुलस, सॉरी अम्बिलिकस होता है, अम्बिलिकस। अम्बिलिकस यानी होता है नाभि। ये इसका क्या है, ओपर्कुलम है, जिसे प्रांचक बोलते हैं। ये इसका अपर लिप है, ये इसका लोअर लिप है। ये इसके अंतर्गत ये जो लाइन पाई जाती है इसको सेच्यू के नाम से जाना जाता है, सेच्यू। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसका ये क्या होगा, अग्रसिरा, इसे अपेक्स है ना। और ये इसके अंतर्गत ये इस प्रकार से लाइनें पाई जाती है,
जिसे लाइन ऑफ ग्रोथ, ये जो आपको लाइनें पाई जाएंगी इन्हें लाइन या बॉडी वॉल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बॉडी वॉल, ये पूरा जो चक्र होगा ये होगा बॉडी वॉल। और ये जो सबसे पहले वाला, पहले वाला प्रोटोकॉन्स, प्रोटोकॉन्स जिसे प्राकांस, प्रोटोकॉन्स जिसे प्रासंग के नाम से मतलब इसको जाना जाता है, वाला है। अब हम इसके जैसे ही बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कि पायला में जो इस प्रकार से आपने जो संरचना देखी होगी चलिए जीवों के अंतर्गत, तो इसको किसके नाम से जाना जाता है? पायला के नाम से जाना जाता है, जिसे नाम है इसका घोंगा। एक और इसको जो नाम दे दिया जाता है वो एप्पल सेवा स्नेल का नाम भी इसको दे दिया जाता है, एप्पल स्नेल, जिसे एप्पल स्नेल को कहा जाता है सेवाल या सेवा घोंगा। यानी कि इसका जो नाम है एप्पल स्नेल, इसको बोला जाता है सेवाल घोंगा। ये इस नाम से भी इसको मतलब जाना जाता है। तो हमने इसकी जैसे ही बात करी इसकी हैबिटेट की, अब हैबिटेट जैसे हैबिटेट की बातें हो जाती है तो उसके बाद में हम इसके सेल यानी कि कवच, ये बाहरी जो आवरण होता है, ये इसका बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कवच कहलाता है। सबसे जो बाहरी आवरण होता है उस बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कवच कहते हैं। और इसका जो कवच होता है ये कवच कैल्शियम का बना होता है, और कैल्शियम का बना होने के साथ साथ ही इसे क्या कहते हैं? मतलब ये कठोर होता है। अब इस सेल के अंतर्गत पार्ट देखो, ये जो सेल है यानी कवच है, इसमें राइट साइड, कौन से साइड? राइट जो साइड होती है उस साइड से, उस राइट जो साइड है उस साइड से इसके अंतर्गत ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट का मतलब होता है इसके अंतर्गत मतलब मरोड़ आती है, ऐठन आती है, और ये ऐठन मरोड़ या ऐठन आती है, और इस मरोड़ या ऐठन को जो है वो टोरेसन के नाम से जाना जाता है। टोरेसन, टोरेसन को हिंदी में बोलते हैं मरोड़ या ऐठन। अब ये मरोड़ या ऐठन क्या है हमने अलग से टॉपिक दिया और लार्वाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, और यूनिट जो सेकंड है किसी का ही पार्ट होता है। ये मतलब क्या होता है? संघ मोलस्का के जो जंतु होते हैं उन जंतुओं में लार्वा अवस्था के साथ साथ या उनका जैसे ही शरीर विकसित होता है तो उनमें क्या होती है? मरोड़न की प्रक्रिया पाई जाती है। मरोड़न की प्रक्रिया से मतलब है ये जैसे पायला है, अब पायला का शरीर देखो ये चक्र है ना, ये चक्र इस प्रकार से क्या करते हैं? पहला वाला चक्र जैसे जैसे रहता, अब ये ऐसे मरोड़ा ब्रैकेट में राइट साइड यानी कि सीधे जो तरफ होती है राइट साइड उस तरफ से ये क्या करते हैं? मरोड़ा करते हैं, ऐठन करते हैं, और उस मरोड़ा में या ऐठन ट्विस्ट करते हैं, इसको टोरेसन का गुण पाया जाता है। मोलस्का के अंतर्गत तो बहुत सारे जंतु मरोड़ा की प्रक्रिया के द्वारा उनका जो माउथ पार्ट होता है उसकी माउथ पार्ट में ही उनका पिछला वाला जो पार्ट होता है गुदा पार्ट भी आ जाता है, या फिर वो अपोजिट हो जाते हैं, जहां माउथ पार्ट था वहां पर एनस पार्ट आ जाता है। तो इस प्रकार से इनके अंतर्गत क्या है? मोलस्का के अंतर्गत मरोड़न या ऐठन की प्रक्रिया पाई जाती है। दूसरा बात है इसके अंतर्गत ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट के मरोड़न के कारण चक्र बन जाते हैं। इन चक्रों को देह चक्र के नाम से जाना जाता है। जैसे सबसे पहला जो चक्र होता है इसका प्रोटोकॉन्स कहलाता है। पहला जो
चक्र होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकोंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोकोंच बोलते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत जो प्राचीन के नाम से, उसके बाद में इसमें जो मतलब इससे जो मतलब चक्र होते हैं, उस चक्र की जो लाइनें होती है, ये लाइनें होती है, इनको सेचुर के नाम से जाना जाता है। यानी कि तिरछी जो लाइनें होती है इसको सेचुर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जैसे ही बात करते हैं, इसके बाद में इसके जो बड़ा सारा एक चक्र होता है, जिसे बड़ा जो चक्र होता है उसे देह चक्र के नाम से जाना जाता है। और देह चक्र है इसको बॉडी वॉर्ल के नाम से कहते हैं, देह चक्र के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत ये जो लाइनें होती हैं, ये जो लाइनें होती है, ये लाइनें वृद्धि लाइनों के नाम से जानी जाती हैं। और ये जो वृद्धि लाइनें होती हैं, ये पायला की जो एज होती है यानी कि आयु होती है, उस आयु का क्या कराती है, ज्ञान करवाती है। साथ ही इसके बाद में हम इसके पिछले वाले सिरे के अंतर्गत एक इस प्रकार से आपको संरचना दिखाई देती है। इस संरचना को ओपर्कुलम के नाम से जाना जाता है। ये जो आपको संरचना दिख रही है ये क्या है, ओपर्कुलम है। और ये ओपर्कुलम जो होता है ये इसका एक केक की तरह होता है। इसका जो ये है मतलब ये पायला, इस पायला का जो शरीर होता है या पायला का जो सेल होता है, उस सेल के अंतर्गत ये किसका कार्य करता है, ये केक यानी कि टोपी की तरह है, ये कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, ये टोपी की तरह कार्य करता है। और टोपी की तरह कार्य करने के साथ साथ ये क्या है, ये यहाँ हम भी इससे क्या है, इससे बंद हो जाता है। जैसे कोई स्पर्श करते हैं और स्पर्श नहीं करते तो इस प्रकार से टूट जाता है। और जैसे ये टूटता है तो इसका माउथ पार्ट है, सिर है, पेंटिकल से वो क्या आते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो सेल का जो सेल है उसका क्या होता है, ये कवच होता है। और कवच होने के साथ साथ ही ये क्या करता है, अपने आप बनाए रखता है। अब हम जैसे आगे बात करते हैं इसके ओपर्कुलम, और ओपर्कुलम के बाद में आगे की मतलब इसके पार्ट की, तो इसके ऊपर की ओर क्या होता है, तो अपर लिप होता है। और नीचे की ओर क्या होता है, इसमें लोअर लिप होता है। और ये जो प्रोटोकोंच होता है ये सेल का क्या होता है, अग्रभाग होता है। तो पायला के अंतर्गत ये जो बॉडी वॉल होते हैं या पूरे जो ये चक्र होते हैं, ये वाले 1 2 इस प्रकार से इसमें चक्र होते हैं। इन चक्रों की संख्या कितनी होती है, 6.5 होती है। यानी कि 6 तो कंप्लीट होता है और 1 आधा होता है। तो इस प्रकार से अपना जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसमें जो सेल है वो क्या होता है, वही कंप्लीट होता है। अब सेल के बाद में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा कौन सा क्या आता है, आगे हमारा इसके अंतर्गत आता है इंटरनल स्ट्रक्चर। आगे हमारा क्या आता है इसमें, इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर आंतरिक संरचना की जैसे ही बात करते हैं तो पायला का जैसे हम ये जो सेल होता है, इस कवच को, कठोर कवच को किसी भी कैंची से या पेचकस की या किसी मतलब कठोर वस्तु से इसको हम जैसे ही हटाते हैं, हटाने के बाद में पायला का जो शरीर होता है, कोमल शरीर होता है, इस कवच के अंदर होता है, वो कवच वो मतलब कोमल शरीर है वो बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद में उस कोमल शरीर को हम 4 भागों में बांटते हैं या 4 भागों में इसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब 4 भागों में से कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं इसके हेड की। अब वो 4 भागों वाला मैं आपको क्या एक बार डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर। यानी कि 4 भागों वाला
ये इसका क्या है भाई, ओपर्कुलम है ये इसके यहाँ पर आइज है और आइज के जस्ट बाद में ये सेकेंड टेंटिकल्स और सेकेंड टेंटिकल्स के बाद में ये फर्स्ट टेंटिकल्स, ये फर्स्ट पैर में पाए जाते हैं। और ये यहाँ पर इसका क्या होता है, पेशीय पार होता है। पेशीय पार, ये इसके क्या है, स्पर्शक है। स्पर्शक कौन से वाले हैं, ये सेकंड वाले हैं और ये बीच वाले कौन से हैं, फर्स्ट वाले स्पर्शक टेंटिकल्स फर्स्ट है। ये इसके अंतर्गत क्या है, नेत्र है। ये इसका आपका क्या है, ओपर्कुलम है। और ये इसके अंतर्गत लाइन पाई जाती है। ये इसका क्या है, अग्रभाग। तो हम बात करते हैं इसके हेड की। हेड क्या है, सेल के ठीक नीचे की ओर सेल है, उस सेल के क्या होता है, ठीक नीचे की ओर, और कौन से ओर होता है, अग्रभाग की ओर होता है। साथ ही इसके अंतर्गत ये छोटे खंड के रूप में पाया जाता है। कौन से छोटे जो खंड होता है, सेगमेंट है, उसके रूप में पाया जाता है। इसमें एक जोड़ी जो क्या पाए जाते हैं, आइज पाए जाते हैं। और टू पेयर इसके अंतर्गत क्या होते हैं, स्पर्शक होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। इसमें से फर्स्ट वाला जो स्पर्शक होता है वो क्या होता है, एक तो बीचों बीच होता है, बीचों बीच होगा। साथ ही वो कैसा होता है, छोटा होता है। उसके बाद जो सेकंड वाला टेंटिकल्स होता है वो क्या करता है, बाहर की ओर होता है। साथ ही कैसा होता है, वो बड़ा होता है। और ये दोनों ही स्पर्शक होते हैं, ये क्या करते हैं, संवेदनाएं होती है, उन संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। जो संवेदना है उन संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य ये करते हैं। तो ये इसका क्या होगा, हेड पार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत। इंटरनल स्ट्रक्चर में दूसरा जो इसके अंतर्गत पार्ट आता है वो आता है अपने पास फुट पेड़। तो ये फुट होते हैं जिन्हें मतलब पेशीय पार के नाम से जाना जाता है। ये जो पेशीय पार होते हैं, इन पेशीय पारों के अंतर्गत एक तो संकुचन और एक होता है प्रकुंचन, यानी कि सिकुड़ने और फैलने की गति के द्वारा पायदान क्या करते हैं, ये गति प्रदान करते हैं। और वो मैंने गति भी बताई थी, ये 1 मिनट के अंतर्गत कितना मतलब 3 से 5 सेंटीमीटर क्या करता है, मूवमेंट करता है। उसके बाद में आता है इसमें सी, जिसका नाम है मेंटल या मेंटल कैविटी के नाम से, प्लस इसको फिल्म भी बोलते हैं। क्या नाम से जाना जाता है इसको, फिलियम। इसको क्या बोलते हैं, इसका जो मेंटल क्या है, जो कवच और कवच के बाद का जो खाली स्थान होता है और इसका जो शरीर होता है, यानी कि ये तो कवच होता है, ये इसका शरीर, और इसके बीच का जो स्थान होता है उसको मेंटल के नाम से जाना जाता है। जिसमें शरीर के आंतरिक जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। साथ ही भीतर की ओर अंदर की ओर पाया जाता है। सी इसके अंतर्गत ए बी सी, और ये डी यहाँ बता देता हूँ आपको, उसका नाम है विसरल मास। विसरल मास जिसे आंतरांग पुंज के नाम से जाना जाता है, हिंदी में बोला जाता है इसको आंतरांग पुंज के नाम से इसको जाना जाता है। और इस आंतरांग जो पुंज होता है, इस पुंज के नाम से इसको जैसे ही जाना जाता है तो इसके अंतर्गत क्या होते हैं, शरीर के सभी अंग इसमें होते हैं, सभी अंग होते हैं। यानी कि शरीर के जितने भी पेशीय पार वगैरह है, माउथ है, आइज है, सभी इसके अंतर्गत विजन मास प्रेजेंट रहते हैं।
त्रिज्या के कारण इसका जो शरीर होता है मतलब आंतरांग उसी तरह से घूमा हुआ रहता है, जैसे पतंग घूमता है वैसे इसका जो आंतरांग मूंछ यानी शरीर है वो भी घूम जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो क्या नाम से सेल की जो मॉर्फोलॉजी है वो इंटरनल और इनर यानी कि एक्सटर्नल और जो बाह्य और आंतरिक जो इंटरनल है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। ये चार पार्टों में हेड पार्ट, फुट और मेंटल और विजुअल में, और उसको जो हमने पढ़ा था वो केवल सेल के अंदर ही पढ़ा था एक्सटर्नल को, और एक सेगमेंट साइज के अंतर्गत पढ़ा था। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे पाइला की जो आगे की संरचना है, कौन कौन से इसके अंतर्गत सिस्टम पाए जाएंगे, वो सब आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।